मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 7C इसको देखने जा रहे हैं। ये है एडिशन, डिसमल का एडिशन। मतलब इस डिसमल का जो एडिशन है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में है। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसका जो ऐड है ये हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि डिसमल को डिसमल के ही सामने रखना है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग अगर 5 लिखते हैं जैसे, या कोई नंबर लिखें, तो यहाँ डिसमल छिपा होता है। ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, डिसमल यहाँ होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग 5 लिखते हैं, तो वो जो है 5 जो है वो 5 के बराबर है, 5.00 के बराबर या 5.0 के बराबर। जैसे 5 इज इक्वल टू 5.0, दोनों एक ही नंबर है, ठीक है। दोनों एक ही नंबर है, मतलब 5 जो है वो 5.0 के इक्वल है, इसमें अंतर नहीं है ना, क्योंकि ये डिसमल में दिया हुआ है। ये ज़रूरत, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग 4 लिखें तो यहाँ डिसमल जो है ये छिपा होता है। ये समझाने के लिए इतना बताए हैं। तो जैसे यहाँ पर भी 37 है लिखा हुआ, तो हम लोग डिसमल को कैसे वहाँ सेट करेंगे तो यही देखना है, इसीलिए हम इतना यहाँ पर ये बताए हैं। अब जैसे पहला है यहाँ पर, तो सबसे पहले इसको एडिशन बनाने के लिए हम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है या डिक्रीजिंग में भी कर सकते हैं, या सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। हम इस तरह से बता रहे ताकि एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ 9.6 है, तो यहाँ हम लिख दिए, ठीक है। अभी जो मेथड बताने जा रहे हैं वो बहुत इजी हो जाएगा। अब दूसरा है 14, तो हम क्या बोले कि डिसमल को डिसमल की जगह ही रखना है, तो दूसरा हो जाएगा, देखना है ध्यान से, 14.8 यहाँ वाला। अब ये 37 है, यही चीज़ हम यहाँ बताए थे कि 5 या कोई भी नंबर हम लोग लिखते हैं उसके बाद डिसमल छिपा हुआ होता था। जैसे यहाँ 37 है, यहाँ 37 हम यहाँ लिख दिए 0 0। फिर अगला है 5.9 है, तो यहाँ पर हम 5.9 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0 डाल देंगे और सिंपली सबको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये 5वां क्वेश्चन हम लिए हैं इसी एक्सरसाइज का। अब इसको कैसे लिखना, सिर्फ हम यहाँ देखना है ध्यान से कि डिसमल डिसमल के बराबर है, उसी की जगह पर लिखना है। 37 चूँकि हम लिखे थे, यहाँ पर सिंपल 37 है, तो उसके बाद कोई डिसमल नहीं दिया है, तो वो माना जाता है कि डिसमल उसके बाद स्टार्ट होता है, इसलिए डिसमल 0 0 कर दिया। अब यहाँ सेकंड देखना है, 8.236 सेकंड है, इसमें 16 सो स्टूडेंट अब देखना है यहाँ जो नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह अरेंज कर दिए हैं। और सिंपली हम लोग जैसे क्लास 5 में जो है बनाते आए हैं, वैसे ही क्लास 5 में हम लोग एडिशन इसका कर देंगे। और एडिशन करके जैसे कैरी इधर से इधर जाता है, 1 से 10 में, 10 से 100 में, वैसे जाएगा। सो सारा रूल एक ही होगा, बस यहाँ आंसर में यहाँ डिसमल हो जाएगा, यहाँ भी आंसर में जो है सिर्फ यहाँ डिसमल हो जाएगा। नहीं तो जो जैसे हम लोग क्लास 5 में सीखे हैं बनाना, तो वैसे ही हम लोग बनाएंगे। तो हमको लगता है ये 9 तक में, 8 तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब उसी मेथड पे बनेगा। अब इसके आगे जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, जैसे एक रिक्शा पुलर है, वो फर्स्ट डे 3 डेज़ के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि 3 डेज़ वो रिक्शा ड्राइव करता है, जिसमें पहला दिन उसको 32 रुपीज़ 60 पैसा मिलता है, सेकेंड डे
उसको 56 रुपीज़ 80 पैसा मिलता है और थर्ड डे 72 मिलता है। तो इन तीनों दिनों में वो कितना पैसा अर्न करता है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग इसको ऐड करेंगे, इसका आंसर हम दिखा देंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेना है। सेकंड में है कि एक आदमी जो है वो अलमीरा परचेज़ करता है 11,025 में, जिसमें कार्टेज पर वो 170.50 खर्च करता है और 64.80 जो है वो उसके रिपेयर पे खर्च करता है। तो अब ये पूछ रहा है कि बताइए वो आदमी टोटल कितना रुपीज़ उस अलमीरा पे खर्च किया। तो सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे इसको। फिर है कि रमेश टैक्सी से इतना डिस्टेंस कवर करता है 36 किलोमीटर 235 किलोमीटर और रिक्शा से 4 किलोमीटर 85 मीटर और फिर 1 किलोमीटर 80 मीटर पैदल यात्रा करता है। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर किया। तो यहाँ भी हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। एक बात और यहाँ बता रहे, जैसे यहाँ किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसको हम कैसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये पिछले एक्सरसाइज में हम बता दिए थे। तो अब यहाँ देखना है, यहाँ पर एक बैग है और उसमें चीनी भरा है जिसका 45 केजी और 80 ग्राम वेट है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि एंड द मास ऑफ द एम्प्टी बेड 950 ग्राम है। तो पूछ रहा है इसमें कि बताइए फुल बैग जो है उसका वेट कितना होगा। मतलब कि जब उस खाली बैग में जिसका वेट 950 ग्राम है उसमें अगर चीनी भर दिया जाए इतना, तो मतलब ये चीनी का वेट हुआ और ये बैग का वेट हुआ, तो टोटल वेट कितना होगा। यहाँ पे सिंपली हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ रामू जो है वो क्लॉथ अपने शर्ट के लिए ख़रीदता है 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और 2 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो पैजामे के लिए ख़रीदता है। तो टोटल वो कितना कपड़ा ख़रीदता है। तो यहाँ भी सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे। और एक राधिका है वो अपने सलवार के लिए जो कपड़ा खरीदती है वो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर है और जो है शर्ट के लिए जो खरीदती है वो है 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि टोटल जो है क्लॉथ उसके द्वारा वो कितना ख़रीदा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ऐड कर देंगे। तो अब हम इसका आंसर दिखा देते हैं और अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कॉल करके पूछना है। तो हम लोग 14 तक देख लिए, ठीक है। तो आज का होमवर्क जो है ये एक्सरसाइज 7C इसको बनाना है। फिर अगले दिन 7D हम लोग देखते हैं।